तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे, अपने अपने घर पे मौज काट रहे हैं। तो देखिए, अमेरिका जो है ना बहुत ही ज़्यादा चालाक देश है। वो अपने हित को पूरा करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है, किसी भी देश पर अटैक कर सकता है, किसी को भी नुकसान पहुंचा सकता है, यहाँ तक कि किसी के ऊपर भी सैंक्शंस लगा सकता है। चाहे वो हम यहाँ पर रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगा हुआ देख लें, ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगा हुआ देखें, इनफैक्ट यहाँ पर चाइना के ऊपर सैंक्शंस लगवा देखिए, वो यहाँ पर अपने हित को यहाँ पर कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ करता नहीं है और अपने हितों को पूरा करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है, किसी भी देश के टुकड़े भी करा सकता है। यही चीज़ है कि भाई यहाँ पर कभी कभी अमेरिका भी जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो कश्मीर कन्फ्लिक्ट है उसको भी यहाँ पर सॉल्व करने के लिए मीडिएशन का ऑफ़र देता भी रहता है। तो भाई ये जो चीज़ें जो है ना वो यहाँ पर अमेरिका की पॉलिसी के अंदर आता है और यहाँ पर देखा जाए तो अमेरिका कई देश के टुकड़े भी कर चुका है अपने हितों को पूरा करने के लिए, और एक और यहाँ पर टुकड़ा करने वाला है और वो देश है यहाँ पर सोमालिया। सोमालिया के भी यहाँ पर टुकड़े करे जाएंगे और यहाँ से एक देश नया निकलेगा, सोमालीलैंड। तो सोमालीलैंड यहाँ पर जो ना एक नया देश बनने वाला है, दुनिया का सबसे नया देश। दुनिया का सबसे नया देश अभी अगर बात करें तो वो है यहाँ पर साउथ सूडान, जो यहाँ पर 2012 में बना था और ये सूडान से अलग होकर बना था। इसमें भी यहाँ पर अमेरिका के हित थे, क्योंकि जो साउथ सूडान वाला जो एरिया है वहाँ पर तेल के बहुत ज़्यादा कुएँ हैं, तो यहाँ पर सूडान के साथ बन नहीं पा रही थी। तो अमेरिका ने सोचा कि क्यों ना यहाँ पर जब भी तेल के ज़्यादा कुएँ हैं ना तो उसको मिलाकर एक देश ही अलग बना दिया जाए। तो उन्होंने यहाँ पर जो है ना जो सेपरेटिज्म का मांग कर रहे थे उनको यहाँ पर सपोर्ट किया और एक नया देश बना दिया साउथ सूडान, ताकि यहाँ पर जो एक नया देश बनेगा तो उसके पास यहाँ पर तेल के सारे कुएँ हो जाएंगे और उससे यहाँ पर डील करना आसान भी रहेगा। और इनफैक्ट यहाँ पर अमेरिका मदद करता था इनकी इंडिपेंडेंस के लिए, तो यहाँ पर वो जो लोग होंगे जो नए नए आज़ाद होंगे तो वो यहाँ पर अमेरिका के एहसानमंद भी होंगे और अमेरिका जैसा कहेगा वैसा वो कर भी देंगे। तो इस तरह से यहाँ पर अमेरिका ने अपना जो उल्लू है वो सीधा किया और अब यहाँ पर जो है ना अपना उल्लू सोमालिया में भी सीधा करने वाला है। तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं कि मामला क्या है, क्यों यहाँ पर जो है ना सोमालिया को अमेरिका रिकॉग्नाइज कर सकता है, सब बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आप चैनल पर नए हो ना सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को चाहे लाइक कर दो या डिसलाइक कर दो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलो शुरू कर देते हैं। तो देखिए, यहाँ पर जो है ना अमेरिका का पुराना इतिहास रहा है अपने हितों को पूरा करने के लिए किसी भी देश के ऊपर हमला भी कर देना या फिर किसी को भी यहाँ पर कमज़ोर कर देना या फिर किसी के ऊपर भी सैंक्शन लगा देना। जैसे कि अमेरिका का हित जो है ना ईरान के साथ नहीं जोड़ता है, इजराइल के साथ जोड़ता है। तो इजराइल के साथ हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर चलता है और ईरान के ऊपर यहाँ पर दबा कर प्रेशर भी लगाता है और सैंक्शंस भी लगा देता है। तो भाई यहाँ पर जो है ना अमेरिका का हित इजराइल के साथ है, तो वो ईरान को तबाह करने के पर आम आता है। और इसी के साथ ही यहाँ पर जो है ना अमेरिका का हित जो है वो रशिया के साथ कभी भी नहीं होता है, क्योंकि रशिया जो है ना एक वो भी अपने आप में काफ़ी बड़ी सुपर पावर है और हथियारों का बहुत ही बड़ा एक्सपोर्टर भी है। लेकिन अमेरिका भी यहाँ पर हथियारों का काफ़ी ज़्यादा बड़ा एक्सपोर्टर है। तो ऐसे में यहाँ पर जो दोनों देश है वो एक दूसरे से दुश्मनी रखते हैं हथियारों की मार्केट पर कब्जा करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर अमेरिका को टक्कर देने वाला कौन है हथियारों के एक्सपोर्ट के मामले में? रशिया है। अमेरिका का एक बहुत ही बड़ा जो एक्सपोर्ट करने वाला जो आइटम है वो हथियार ही होते हैं और रशिया का भी ऐसा ही है। तो अमेरिका यहाँ पर चाहता है कि भाई रशिया की जो मार्केट है वो खा ले और यहाँ पर अमेरिका सिर्फ और सिर्फ अपने ही हथियार बेचे। लेकिन ऐसे में यहाँ पर रशिया टांग अड़ा देता है और यहाँ पर बहुत सारी डील जो है ना रशिया अपने हाथ साथ ले जाता है, तो उसको अच्छा लगता नहीं है। और इसी वजह से यहाँ पर जो रशिया और यूक्रेन के बीच में जो वॉर चली है 3 साल होने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर जो है ना यूक्रेन की मदद दबा कर रहा है ताकि यहाँ पर रशिया को नुकसान ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाया जा सके। और इसी के साथ ही यहाँ पर जो है ना फ़लस्तीन और लेबनान का मामला भी ऐसा ही है और सीरिया का मामला भी ऐसा है, क्योंकि यहाँ पर ये जो तीनों देश हैं वो अमेरिका की फ़ॉरेन पॉलिसी में फ़िट बैठते नहीं हैं और यहाँ पर इनके पसंदीदा लोग भी यहाँ पर रहते नहीं हैं, जिसके मद्देनज़र यहाँ पर जो है वो इसराइल को सपोर्ट करेंगे। और इसराइल में यहाँ पर इनकी लॉबी भी काम करती है और अमेरिका में इसराइल की लॉबी बहुत बड़ी है, आईपैक्स नाम से है, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा पैसा भी उनको देती है अमेरिका की जो पॉलिटिकल पार्टी है उनको। तो ये अपने हिसाब से काम करा लेते हैं। तो जो बात है अमेरिका सिर्फ़ और सिर्फ अपने हित के हिसाब से ही काम करता है, चाहे वो किसी भी देश की तख्ता पलट करवाना हो या किसी भी देश में हमला करना हो या किसी भी देश को सैंक्शंस लगाना हो, कुछ भी हो। जैसे कि सऊदी अरेबिया वो यहाँ पर अभी अमेरिका की नीतियों के हिसाब से चल रहा है, लेकिन यहाँ पर लोकतंत्र नहीं है, वहाँ पर पूरी तरह से राजशाही है, लेकिन फिर भी यहाँ पर क्या है सुरक्षा प्रदान करता है। और अमेरिका यहाँ पर सऊदी अरब के साथ डील वगैरह भी साइन करता है, टेक्नोलॉजी भी यहाँ पर जो है ना देता है। तो क्या है भाई उसका हित ही है ना। अमेरिका कहता है कि भाई हम डेमोक्रेसी को प्रमोट करते हैं, हम ये करते हैं वो करते हैं, लेकिन क्या हो रहा है? कुछ भी तो नहीं हो रहा है यहाँ पर सऊदी अरब के साथ। सऊदी अरब तो यहाँ पर खुलेआम जो है ना चल रहा है।
लेकिन यहाँ पर जो है ना ईरान, जहाँ पर डेमोक्रेसी है, वहाँ पर चुनाव भी होते हैं, राष्ट्रपति भी बनता है, उसके ऊपर सैंक्शंस लगा रखे हैं क्योंकि वो अमेरिका की नीतियों के हिसाब से फिट बैठता नहीं है। और इसके साथ ही यहाँ पर जो ना इराक के ऊपर हमला किया सद्दाम हुसैन के कारण। सद्दाम हुसैन यहाँ पर जो ना अमेरिका को अच्छा लगने लगा नहीं था क्योंकि यहाँ पर उसने कई सारे एंटी अमेरिका स्टेप उठाए थे। तो क्या हुआ, अमेरिका को ये बात अच्छी नहीं लगी और उसने यहाँ पर एक बहाना बना दिया, यहाँ पर फॉल्स फ्लैग लगा दिया कि भाई यहाँ पर जो इराक है वो यहाँ पर न्यूक्लियर वेपन बना रहा है, केमिकल वेपन, बायोलॉजिकल वेपन, यानी कि वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बना रहा है, जिससे यहाँ पर काफ़ी बड़ी संख्या में आम लोग की हानि हो सकती है। तो यहाँ पर हमला कर दिया और यहाँ पर कई सालों तक वहाँ पर रहा, कई सारे लोग, लाखों लोगों को वहाँ पर मार दिया अमेरिका ने, लेकिन उसको आज तक भी एक भी वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन मिला नहीं है। तो यहाँ पर वो किसी भी देश को बर्बाद कर सकता है किसी भी झूठे आरोप लगाकर। तो अमेरिका यहाँ पर जो है ना बहुत चालबाज देश है, बहुत ही ज़्यादा जो है ना धोखेबाज भी देश है। कोई भी देश यहाँ पर जो है ना अमेरिका का भरोसा करने से बचता भी है। अब यहाँ पर जो है डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बनने वाले हैं, 20 जनवरी को उनकी जो है ना गद्दी पे बैठ जाएंगे वो राष्ट्रपति पद की। तो उसके बाद यहाँ पर वो हो सकता है कि नेटो से भी शामिल हो जाए। आपको पता ही है कि अमेरिका की यूरोप के साथ संबंध जो है ना कई सालों से, दशकों से हैं, जब से नेटो बना है तब से। लेकिन क्या हो रहा है, अब नेटो से निकल जाएगा अमेरिका क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप खुद कह रहे हैं कि भाई हम यहाँ पर नेटो से निकल जाएंगे। तो क्या हुआ, ये भी यूरोप के पीठ पर छुरा भोंकने वाली बात हो गई। तो भाई यहाँ पर यूरोप के देशों ने पूरा भरोसा कर रखा था अमेरिका का कि भाई हमारे ऊपर कभी भी हमला होगा तो ये नेटो के ज़रिए अमेरिका हमारी मदद करने के लिए आएगा। लेकिन अमेरिका खुद नेटो से निकल रहा है, तो भाई ये यूरोप के देश जाए तो जाए कहाँ। तो भाई यहाँ पर जो है सही कहा जाता है पुलिस वालों के बारे में और अमेरिका के बारे में कि भाई यहाँ तो इनकी दोस्ती अच्छी और ना ही इनकी दुश्मनी अच्छी। लेकिन अब बात करते हैं यहाँ पर सोमालिया के बारे में, जो यहाँ पर एक अलग ही यहाँ पर जो है ना अलग ही तरीके का देश है। क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पर जो देश है ना ये 2 भागों में बटा हुआ है। एक तो भाग है सोमालिया जिसकी यहाँ पर कैपिटल है मोगादिशु, और दूसरा एक हिस्सा है जो उत्तर में आता है वो है यहाँ पर सोमालीलैंड। दोनों ही यहाँ पर एक ही नस्ल के लोग रहते हैं, लेकिन यहाँ पर पायरेट्स की वजह से, गरीबी की वजह से यहाँ पर जो है ना बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही थी सोमालीलैंड में। और इसके अलावा यहाँ पर जो है ना जब सोवियत यूनियन का विघटन हुआ तो तब उसके बाद से और ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी। तो उसके बाद से यहाँ पर सोमालिया के लोगों ने एक अलग ही जो है ना एक अलग ही टेरिटरी बना दी कि भाई ये जो देश है उसके ऊपर सोमालिया का कोई भी राज नहीं चलेगा, तो ये होगा सोमालीलैंड। तो 1991 में यहाँ पर एक अलग देश बना, लेकिन एक देश तभी एक देश माना जाता है जब दूसरा देश उसको रिकग्नाइज़ करे। तो सोमालीलैंड को अभी तक भी रिकग्निशन नहीं मिली है, लेकिन यहाँ पर ये सेल्फ गवर्न है। देखा जाए तो यहाँ पर जो सोमालिया जो देश है वहाँ पर पायरेट्स का राज है, यहाँ पर आए दिन हमले होते रहते हैं, लोगों की मौत हो जाती है, बहुत ज़्यादा गरीबी है, खाने पीने को इतना ज़्यादा नहीं है। लेकिन जो सोमालीलैंड है वहाँ पर जो है ना थोड़ा सा जो है ना स्थिति अच्छी है, क्योंकि देखा जाए तो वहाँ पर डेमोक्रेसी है। वहाँ पर जब से ये आज़ाद हुआ है उससे, तो तब से यहाँ पर लगातार वहाँ पर चुनाव भी हो रहा है। इसी महीने यहाँ पर जो है एक नए राष्ट्रपति भी बने हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर जो सोमालीलैंड है वो एक बेहतर राज्य की तरफ जो है ना आगे बढ़ रहा है। जबकि जो सोमालिया है वो देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा गरीब है और वहाँ की जो आबादी है वो यहाँ पर खाने पीने को मोहताज भी है, और आए दिन यहाँ पर हमले भी होते रहते हैं। और वहाँ के जो पायरेट्स है, आपको तो पता ही है कि कितना ज़्यादा खतरनाक देश है वो। पायरेट्स यहाँ पर जो है ना आने जाने वाले शिप के ऊपर हमला करते रहते हैं, उनको लूट लेते हैं, और कई बार यहाँ पर ये पकड़े भी जाते हैं। छोटी छोटी बोट में जाते हैं ये, और उसके बाद यहाँ पर अपने जो हथियार है वो भी उनकी बोट में रहते हैं, और जिसके दम पर ये किसी भी जो जहाज़ होता है उसके ऊपर हमला कर देते हैं, या तो उनका माल लूट लेते हैं या फिर उनको जो है ना किडनैप कर लेते हैं और फिरौती मांगते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर चीज़ें चलती है। तो ये जो है ना एक तो थोड़ा सा देखा जाए तो अनस्टेबल देश है सोमालिया। लेकिन जो दूसरी तरफ है सोमालीलैंड, वो थोड़ा सा स्टेबल की तरफ माना जाता है, क्योंकि वहाँ पर डेमोक्रेसी थोड़ी बहुत है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि डेमोक्रेसी बहुत बढ़िया वाली है, लेकिन है थोड़ी बहुत, और यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर चलती भी रहती है अच्छी तरीके से, और वो थोड़ा सा प्रोग्रेस भी कर रहा है। जबकि सोमालिया है वो तो ज़्यादा ही डाउन होता जा रहा है। लेकिन एक देश को एक देश के रूप में मान्यता तभी मिलती है जब कोई देश यहाँ पर जो है ना उसको रिकग्नाइज़ करे। तो रिकग्नाइज़ अभी किया नहीं है इंडिया का, चाइना का और बाकी दुनिया का। यहाँ पर ये मानना है कि जो सोमालीलैंड है वो कोई देश नहीं है, बल्कि एक सोमालिया का ही एक हिस्सा है। जबकि अब जो डोनाल्ड ट्रंप बनने वाले हैं राष्ट्रपति, वो यहाँ पर सोमालीलैंड को एक अलग देश के रूप में रिकग्नाइज़ कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर जो है ना दो यहाँ पर हित जुड़ रहे हैं उसके अमेरिका के। एक तो हित है यहाँ पर जो यमन है, यमन बहुत ज़्यादा पास है वहाँ से। देखा जाए तो मैप में अगर देखा जाए तो सोमालीलैंड जस्ट नॉर्थ में 100 किलोमीटर के आसपास यहाँ पर आपको यमन दिख जाएगा। तो इसकी वजह से यहाँ पर जो है ना सोमालीलैंड अगर आज़ाद हो जाएगा तो यहाँ पर अमेरिका को
नेवल बेस भी मिल जाएगा। क्योंकि देखा जाए तो अगर यहाँ पर रिकग्निशन मिल जाएगी सोमालीलैंड को, तो क्या होगा, अमेरिका के संबंध जो है सोमालीलैंड के साथ बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे। और यहाँ पर जो है उसके बदले में कुछ जो फेवर किया अमेरिका ने, रिटर्न भी तो करना है ना फेवर। तो ऐसे में यहाँ पर जो नेवल बेस है वो अमेरिका को मिल जाएंगे, और वहाँ से जो है ना अपने जो इतनी बड़ी जो नेवी फोर्स है उसको यहाँ पर डॉक करेगा, और जो यमन है उसके ऊपर नज़र रखेगा। क्योंकि यमन के जो लोग हैं ना, हुती रिबल्स, वो यहाँ पर आए दिन जो शिपिंग लेन है, जो शिप्स है, उनके ऊपर हमला कर रहे हैं और यहाँ पर नुकसान पहुँचा रहे हैं। और ये जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी पिछले साल से, जब यहाँ पर जो हमास है उन्होंने इज़राइल के ऊपर हमला किया था। तो इज़राइल के ऊपर हमला किया हमास ने, उसके बाद यहाँ पर जो है ना इज़राइल ने दबा के हमला किया, पूरा गाज़ा तबाह कर दिया, पूरे जो है ना लोगों को मारना शुरू कर दिया। अभी तक यहाँ पर 45,000 से भी ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। और इसके बदले में यहाँ पर जो है ना हुती रिबेल्स ने कहा कि भाई जब तक यहाँ पर इज़राइल हमले नहीं रोकेगा तब तक हम यहाँ पर जो है ना शिपों के ऊपर हमला करते रहेंगे। और अभी तक यहाँ पर जो है ना ये हमले चालू है, और आए दिन यहाँ पर जो है ना हमले होते रहते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर जो शिपिंग कंपनियाँ हैं उन्होंने यहाँ पर ये जो रूट है ना सुएज़ नहर वाला, लाल सागर वाला, उसको छोड़कर दूसरा रूट जो केप ऑफ गुड होप वाला है वो ये लेना शुरू कर दिया है। हालांकि देखा जाए तो वो काफ़ी ज़्यादा लंबा पड़ता है, उसमें दिन भी ज़्यादा लगते हैं, खर्चा भी ज़्यादा होता है, और यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन जो है ना काफ़ी ज़्यादा देर से भी होती है, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा महंगा बन जाता है। लेकिन यहाँ पर जो है ना महंगा अफोर्ड किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर पूरी तरह से तबाह करना अफोर्ड नहीं किया जा सकता। इसी वजह से यहाँ पर जो है ना वो खर्चा कर रहे हैं, और यहाँ पर जो केप ऑफ गुड होप वाला रास्ता है जो अफ्रीका के दक्षिण से होकर जाता है उसको यहाँ पर ले रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों को नुकसान हो रहा है, कई देशों को नुकसान हो रहा है, शिपिंग कंपनियों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो इसी तरह से यहाँ पर जो है ना हमले हो रहे हैं। तो भाई यहाँ पर अमेरिका भी चुप नहीं बैठेगा, तो उन्होंने भी यहाँ पर हुतियों के ऊपर हमले शुरू कर दिए कि भाई तुम हमले कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, फ्रीडम ऑफ ट्रांसपोर्ट है उसको तुम यहाँ पर जो है ना रोक रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है। तो यहाँ पर जो है ना अमेरिका ने उसके ऊपर हमले कर दिए। लेकिन यहाँ पर हमले तभी अच्छे माने जाएंगे जब अमेरिका आसपास हो उसके। तो आसपास कैसे होगा, वो होगा यहाँ पर सोमालीलैंड में एक नेवल बेस के साथ। तो सोमालीलैंड में उसको नेवल बेस मिल जाएगा, तो क्या होगा कि भाई बिल्कुल जस्ट उसके सामने ही पहुंच जाएगा सोमालिया के। तो ऐसे में यहाँ पर जो है ना अमेरिका अच्छी तरीके से यहाँ पर जासूसी कर सकता है कि किसकी पोजीशन कहाँ कहाँ पर है, कहाँ कहाँ पर मिसाइल है, कौन सी मिसाइल छोड़ने वाली है, कैसे हम यहाँ पर जो है ना हुतियों के ऊपर हमला कर सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर जो है ना एक गोल अकम्प्लिश हो जाएगा अमेरिका का। और दूसरा गोल यहाँ पर यह है कि चाइना का जो कदम है अफ्रीका में वो बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ बढ़ रहे हैं। चाइना के जो संबंध है अफ्रीका के कई सारे देशों के साथ हैं, और कई सारे देशों को कर्जा दे रखा है, अपने डेट ट्रैप में फंसा रखा है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है लगातार वो जो है ना क्रिटिकल एसेट्स है वो हासिल करता जा रहा है। और एक देश आता है यहाँ पर जिबूती में तो चाइना ने अपना नेवल बेस भी बना रखा है। हालांकि देखा जाए तो वहाँ पे कई सारे देशों के नेवल बेस है, लेकिन चाइना का जो नेवल बेस है वो सबसे बड़ा है। तो सबसे बड़ी फ्लीट जो होगी वो चाइना की, वो जिबूती में ही होगी, जिसकी वजह से यहाँ पर आने जाने वाली जो शिप्स है उसके ऊपर चाइना नज़र रख सकता है। ये चीज़ जो है ना अमेरिका को बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि चाइना जो है ना उनके सामने खड़ा हो जाए। तो चाइना को काउंटर करने के लिए जो अमेरिका है वो लगातार यहाँ पर अपनी जो प्रेजेंस है वो यहाँ पर बढ़ाना चाहता है कि भाई किसी तरह से यहाँ पर जो है ना चाइना को काउंटर किया जा सके। क्योंकि आज की डेट में अगर कोई अमेरिका को टक्कर देने वाला कोई देश बाकी है तो वो है यहाँ पर चाइना। क्योंकि यहाँ पर आप मिलिट्रीली पंगे तो ले सकते हो, लेकिन यहाँ पर इकोनॉमी की अगर किसी की खास होगी, किसी की बड़ी होगी, तो उसको यहाँ पर जो है ना हराना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर रशिया की इकोनॉमी इतनी अच्छी नहीं है अमेरिका के सामने, उसकी हथियार इंडस्ट्री बहुत अच्छी है, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, सैंक्शंस लग गए हैं और वहाँ पर जो है ना लोग दिक्कतें आ रही है और उसकी जो इकोनॉमी है वो तबाह हो गई है, जिसकी वजह से यहाँ पर उसको कई सारे दूसरे देशों से मदद लेनी पड़ रही है। ईरान से हथियार खरीद रहा है, नॉर्थ कोरिया से हथियार खरीद रहा है, चाइना से टेक्नोलॉजी ले रहा है। तो क्या हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर उसकी जो इकोनॉमी है वो इतनी अच्छी नहीं थी। लेकिन यहाँ पर चाइना के साथ ऐसा नहीं है, चाइना की इकोनॉमी बहुत ज़्यादा मजबूत है, उसकी तो नेवी दुनिया की सबसे बड़ी नेवी भी है। तो ऐसे में यहाँ पर जो है ना उसका इन्फ्लुएंस रोकने के लिए, चाइना का इन्फ्लुएंस रोकने के लिए अमेरिका भी हाथ पैर मार रहा है, और अमेरिका भी यहाँ पर जो है चाइना को काउंटर करने के लिए कई सारे नेवल बेस भी बनाना चाहता है। तो ऐसे में यहाँ पर सोमालीलैंड वो एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन रहेगा, क्योंकि इससे यहाँ पर क्या होगा कि एक तो सोमालीलैंड को रिकग्निशन में मिल जाएगा। तो इससे क्या होगा कि सोमालीलैंड के जो लोग हैं वो अमेरिका के एहसानमंद हो जाएंगे कि भाई तुमने हमें एक देश के रूप में माना, बहुत बहुत आपका शुक्रिया, आपने हमारी मदद की, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ऐसे में यहाँ पर जो अमेरिका है वो भी कहते नहीं 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 नहीं, तुम्हें यहाँ पर रिकग्निशन दी है ना, तो तुम्हें भी हमें जो है ना एक फेवर करना होगा, और वो होगा एक नेवल बेस। अरे क्या कहते हो भाई साहब, ये देश आपका ही तो है, आपने तो रिकग्निशन दी है, तो ले लो, यहाँ पर भी ले लो, वहाँ पर भी ले लो, 2-3 और जगह ले लो तुम, हम तो यहाँ पर तुम्हें नेवल बेस देने के लिए तैयार ही बैठे हैं। तो इस तरह से क्या होगा कि अमेरिका को एक ही देश में कई सारे नेवल बेस भी मिल सकते हैं, जिससे
यहाँ पर जो शिपिंग रूट है उसको यहाँ पर पूरी तरह से निगरानी रख सकता है कि कौन सा सामान कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है, क्या क्या उसमें रखा हुआ है, तो सब यहाँ पर जो है स्कैन कर सकता है। और ये जो सुएज़ नहर वाला रूट है तो दुनिया का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूट भी माना जाता है ये। तो ऐसे में यहाँ पर अगर उसका एक्सेस पर कंट्रोल हो जाएगा अमेरिका का, तो यहाँ पर पूरी दुनिया के व्यापार पर उसका कंट्रोल काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है ना 2 गोल यहाँ पर जो है ना एकम्प्लिश हो जाता है अमेरिका के, अगर यहाँ पर सोमालीलैंड को एक देश के रूप में मान्यता मिल जाती है तो ये चीज़ है। और यहाँ पर इसी वजह से एक देश हमें सामने निकल कर आ सकता है, और वो है यहाँ पर सोमालीलैंड। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई किस तरह से यहाँ पर जो अमेरिका है वो चालबाजी करके यहाँ पर पूरा देश तोड़ देता है ताकि अपने हितों को यहाँ पर पूरा कर सके। मैं तो बस इतने कहना चाहता हूँ, अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपकी सब्सक्रिप्शन से हम आगे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेजेंस। आई एम गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।